भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है अमर ग्रंथ ये मोट पंथ है, पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोट पंथ है, पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। साथ गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। संत गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। साथ गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। संत गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी सुख करणी दुख हरणी, सुख करनी हे सुख करणी दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
देवाभिदेव वंदनम मंत्र पुष्पांजलि। मंत्र पुष्पांजलि कुर्यातः। ओम जदनीनाज्ञमयः चन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रः पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः नानास्तुवन्ति पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता देहाण परमेश्वरः। ओम भूर्भुवस्सुवः प्राणतत्त्वाय नमः। समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। श्री राधे श्याम। श्री राधे श्याम। हेलो हेलो। राम 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 और तेज करो। राम 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 और तेज करिए, आवाज एकदम बनाइए बढ़िया। राम 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 और तेज हल्का सा। सीटी कम मारे, साउंड का आवाज बढ़ाइए, वहां से मत बढ़ाइए, साउंड का आवाज बढ़ाइए। राम 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 और हल्का तेज करिए। राम 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 और तेज करिए बात। राम 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 श्री राम हरि राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री गणेशाय श्री वेदपुरुषाय श्री सरस्वत्यै नमः। हनुमते नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति
पते पञ्चैतां सस्मरे नित्यं वेदवाणिं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चुरतं शरण्यं विद्यार्थिं प्रणतपालभवाद्दितोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यो परिपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धि स्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु सीता गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री मनोजं मारुततुल्यमेघं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराधे मेरी स्वामिनी अरुमय राधे तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन कृपा भई रघुनाथ के बन गए तुलसीदास। लाल देह लाली से अरुधर लाल लंगूर वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपिसूर। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ स्वमति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो सुविराजो पवन कुमार। आए हो तो प्रेम से सब लो प्रभु का नाम सब भक्तों को सुंदर की जय जय राधे श्याम जय जय सीता। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो गुरु गोविंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम परंपरात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा अरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरुंदित बिड़िंदित भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री बांके बिहारी सरकार एवं वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्री कृष्ण प्राण प्रिया ब्रजराज दुलारी श्री युगल सरकार श्री राधा रानी के चरण कमलों में इस दास का कोट कोट प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में इस दास का कोट कोट प्रणाम। माँ भगवती सरस्वती माँ के चरण कमलों में इस दास का कोट कोट प्रणाम। मैं निवेदन करूं मेरी वाणी में आकर विद्यमान हूं और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। ज्ञानियों में अग्रगण्य भक्त शिरोमणि कथा राम कथा कृष्ण कथा के रसिया ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज मेरे आराध्य है श्री हनुमान जी सरकार हनुमानगढ़ी सरकार बागेश्वर बालाजी सरकार के चरण कमलों में दास का कोट कोट प्रणाम। इष्ट देवता ग्राम देवता कुल देवता वास देवता स्थान देवता सभी देवी देवताओं के चरण कमलों में इस दास का कोट कोट प्रणाम। अपने अपने मताई बाप अपने अपने सतगुरु भगवान के चरण कमलों में इस दास का कोट कोट प्रणाम। संगीत के मर्मज्ञ गंधर्व आचार्य वृंद वैदिक ब्राह्मण समाज संत समाज भक्त समाज विप्र समाज कथा रसिक श्रोतागण आगंतुक समस्त श्रोतागणों को भगवत तुल्य मानते हुए पिता तुल्य एवं दादा तुल्य बड़े बुजुर्ग विवेकानंद के स्वरूपों को अलंकृत करते हुए नौ युवक साथियों भाइयों मां जगदम्बा के चरित्रों को चरितार्थ करती हुई बाल कन्याएं एवं माता सती अनुसुईया के पावन दिव्य चरित्रों को चरितार्थ करती हुई हमारी मातृशक्तियां आप सभी को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के एक पंक्ति में इस व्यासपीठ की तरफ से सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोगतानी करहूं प्रणाम जोरी जोगतानी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की जय हो श्री व्यास जी महाराज की सुखदेव भगवान की सभी देवी देवताओं की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन वैदिक धर्म की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की
सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। इसका साउंड का आवाज बढ़ाओ, साउंड मशीन से जब आवाज खोलोगे तब ठीक होगा। वहां से मिक्सर खोल ले तो सीटी मार रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी इस कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्री सत्यदेव यादव जी एवं उनकी पत्नी श्रीमती शीला देवी जी एवं उनके सह परिवार सह परिकर इष्ट मित्र बंधु बांधव, आप सभी का इस व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ऐसे दिव्य भगवान के पावन चरित्रों को समस्त भक्तों को श्रवण कराने का आपने जो यह कार्य किया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य और निश्चित ही भगवान की कृपा जब जीव पर होती है तब जाकर के ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होता है। आज इस कथा यात्रा का वैसे तो 6वां दिवस है, लेकिन कथा का 5वां दिवस हम लोग 5वें दिवस की यात्रा में हम सब प्रवेश करते हैं। 4 दिनों तक बढ़ता है, 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, और जब भगवान का जन्म हो जाता है तो फिर घटना शुरू हो जाता है। जब यही हवन और पूर्णाहुति हो जाएगा, मंच भी ऐसे लगा रहेगा, वेदियां भी वैसी बनी रहेंगी, लेकिन जब देवताओं का विसर्जन का मंत्र बोला जाएगा तब आकर के आप देखिए उस स्थान का शोभा कैसा लगता है। जो अभी शोभा विद्यमान है वह विसर्जन होने के बाद उतना सुंदर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब देवता आपके घर से चले जाएंगे, जब देवताओं का विसर्जन हो जाएगा, सभी जिन जिन देवताओं को आप बुलाए उन देवताओं को आप उनके स्थान पर भेज देंगे, तो फिर ये स्थान सूना लगेगा। फिर अगले दिन जब ये टेंट वेंट सब हट जाएगा तो फिर वही सूना लगेगा। एक आध दिन तो याद आएगा, एक आध दिन क्या 2-3 दिन याद आता है कि ऐसा था, अरे 6 बजे चलना, 7 बजे चलना, तैयार होके चलना, ऐसे करना वैसे करना, फिर रात में आना। कभी कभी पति देव भी डांट देते थे, अरे बावरी रात भर नहीं कथा सुन, कोई घर की चिंता ना है, कथा में ही पड़ी है। परिवार के लोग भी कभी कभी कहते होंगे, अरे क्यों जा रहे हो, रात विश्राम करो, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, नहीं जाने दीजिए, आज बच चले जाए कल नहीं जाएंगे, फिर कल भी आज बच चले जाए कल नहीं जाएंगे, अरे 2 दिन बचे हैं चले जाने दीजिए फिर नहीं जाएंगे। प्रेम से कहो राधे राधे। आप जब तक आप पर भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक उस नारायण की कृपा नहीं होगी, तब तक हमें भगवत कृपा प्राप्त होने वाला नहीं है। ये निश्चित है, इसको अपने जीवन में अनुभव करिए बस, कि जब तक आप पर भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपको भगवान की सत्संग, भगवान की कथा, भगवान का पूजा पाठ का अवसर नहीं मिलेगा, दान पुण्य का अवसर नहीं मिलेगा, सत्संग करने का अवसर नहीं मिलेगा। प्यारे, ये मानव तन मिला है तो मानव तन प्राप्त करने के बाद केवल खाने और पीने में अपने जीवन को व्यतीत मत करिए, संतान उत्पन्न करने में केवल जीवन को व्यतीत मत करिए,
अरे खा तो पशु भी लेता है, जल तो पशु भी पी लेता है, प्यास लगता है। अच्छा, यहाँ एक बछिया अपने मुंह छुड़ा करके रस्सी भागना शुरू कर देती है। हाँ, तो वो भी छुड़ा करके अपना खेल कूद लेती है। संतान पशु भी उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन मानव में और मनुष्यों में अंतर क्या है? मानव को भगवान ने सत्संग करने का अवसर दिया और पशुओं को भगवान ने सत्संग करने का अवसर नहीं दिया। मानव को विचार करने का अवसर दिया, लेकिन पशुओं को विचार करने का अवसर नहीं दिया। जैसे एक गाय पन्नी खा रही है तो उसको नहीं पता है कि पॉलीथीन खाना चाहिए, लेकिन मनुष्य को पता है ना कि पॉलीथीन नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए। बात बार चख लिया करो, प्रेम से कहो राधे राधे। अच्छा, पॉलीथीन नहीं, लेकिन उसके अंदर जो है उसको तो चख लिया करो, प्रेम से कहो राधे राधे। आइए आज की यात्रा को प्रारंभ करने से पूर्व अपने मनवाणी को पवित्र करते हुए और रसना को रसमय बनाते हुए भगवान की उसी दिव्य सत्संग का हम लोग आनंद लें। उसके बाद पुनः भगवान की कथा को हम लोग प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक सुनें। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे। ना भूलूं मैं तुमको हे दाता दयालु, ना भूलूं मैं तुमको हे दाता दयालु, इसी जन्म में ना तुमको ना भूलूं मैं तुमको दाता दयालु, ना भूलूं मैं तुमको दाता दयालु, भूलूं मैं तुमको दाता दयालु, ना भूलूं मैं तुमको दाता दयालु, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नारायण नारायण तुम्हें देखने को आंखें तरसती, तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती, 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 सावन के जैसे झरझर बरसती, नारायण श्रीमद नारायण, जय हो नारायण श्रीमद नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण।
के तालियों की सेवा करते हुए जय जय। हरि हरि। एक भक्त क्या कहता है? भक्त कहता है भगवान से कि हे प्रभु, आपको देखने के लिए ये आंखें तरसती हैं, आपको चाहने के लिए ये आंखें तरसती हैं, आपके बिना मेरे नैना जो हैं ये सावन की तरह बरसते हैं। भक्त क्या कहता है? कहता है मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना। तुम अगर तड़पे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। तुम अगर मेरे लिए तड़पे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं मगर तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा तो आंखों से बहुत दूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं मगर तुम ना मुझको चाहना। तुमने यदि चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। तुमने यदि चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। भक्त कहता है प्रभु, आपके बिना ये संसार अच्छा नहीं लगता है। पता है प्रभु, आप ऐसी कृपा करिए कि आपका नाम जीवन भर मैं लेता रहूं। और आप लोग भी कहिए कि हे प्रभु, मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, बस आपका नाम इस जिंदगी में जीवन भर लेता रहूं, जीवन भर लेता रहूं। और गाइए, तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, देखने को ये आंखें तरसती, देखने को ये आंखें तरसती, तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती। सावन के जैसे ये झरझर बरसती, सावन के जैसे झरझर बरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती, सावन के जैसे झरझर बरसती। और उन्होंने नस देखी और बीमार बता दिया। माठ साहब, उन्होंने नस देखी और बीमार बता दिया। हमने रोग पूछा तो वृंदावन से प्रेम बता दिया। हाँ, उन्होंने नस देखी और बीमार बता दिया। हमने रोग पूछा तो वृंदावन से प्रेम बता दिया। मैं कर्जदार रहूंगा उम्र भर उस वैद्य का, जो दवा के बदले दवा के भरोसे कृष्ण नाम बता दिया, कृष्ण नाम बता दिया। और गाइए, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। लाल की अच्छा, तो किनको किनको वृंदावन से प्रेम हो गया? हाँ, कृष्ण नाम से प्रेम हुआ कि नहीं हुआ?
आधा हुआ है। हाँ, अच्छा राधा नाम से हुआ है कि कृष्ण नाम से हुआ है कि रामधीन के नाम से हुआ है? प्रेम से कहो राधे राधे। उनके नाम से संसार में क्या कर सकता है बस, और दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरा करेगा तो फिर जेल जाने के लिए तैयार है। प्रेम से कहो राधे राधे। हाँ, राम से तो दुनिया कर सकता है, सीताराम से दुनिया कर सकता है। हाँ, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। अच्छा कह दिया सत्यनारायण से दुनिया कर सकता है। माता जी कहेंगे बढ़िया बिस्तर उठाइए, कल से जाइए, आप तो हमारा घर है। हाँ, लेकिन देखिए भगवान के नाम से यदि नाम रखा जाए तो जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तुम कैसे। आप भगवान का नाम लीजिए, पति का नाम मत लीजिए, जेठ का नाम मत लीजिए, ससुर का नाम मत लीजिए। वो भावना मत प्रस्तुत करिए कि मैं ससुर का नाम ले रही हूँ। भावना ये प्रस्तुत करिए, भावना ये भगवान के चरणों में समर्पित करिए कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। जब आपका भावना अच्छा रहेगा तो संसार में सब कुछ हो सकता है। भावना भगवान के नाम से रखिए। तो प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? मार साहब आज आप कह रहे थे जनता नहीं आएगी, तो देख लो ये कृष्ण नाम के सब प्रेमी हैं। आप चाह जाएं, यदि 10 तारीख तक ये कथा हो तो ऐसे पब्लिक आएगी। तो बढ़ा दें तो यह वक्त तैयारी कौन करेगा? प्रेम से कहिए राधे राधे। कल हम लोगों ने भगवान के सुंदर जन्म महोत्सव की कथा समझ कराई। आज की कथा एक बात से मैं शुरू करूं कि 4 कदम चोर से और 14 कदम लतखोर से। क्या कदम? 4 कदम चोर से और 14 कदम लतखोर से और 64 क्या कदम? 74 कदम चुगलखोर से बहुत दूर रहना चाहिए। प्रेम से कहो राधे राधे। यदि इनके समीप रहोगे तो घर बिगड़ जाएगा। प्रेम से कहो राधे राधे। तो ये जीवन में धारण जरूर करिएगा इस बात को। यदि आपके जीवन में कोई चुगलखोर आ गया तो समझ लो फिर जीवन नरक बना देगा, फिर जीवन नरक बना देगा। इसलिए जो हो रहा है होने दीजिए। कम से कम कोई आपके विषय में कुछ चर्चा तो कर रहा है, करने दीजिए। कम से कम उसके पास इतना समय है कि आपके विषय में वो सोच रहा है, सोचने दीजिए। उसके चाहने से कुछ नहीं होगा। यदि राघव नहीं बिगड़ेंगे, राम जेकर राम ना बिगड़िए ओकर केहू ना बिगाड़ पाए। यदि राम जी चाह रहे हैं कि ये काम होना है और लोग लाख प्रयास करें कि ये काम नहीं हो पाएगा, तो फिर ये समझ लीजिए किसी को रोकने से रुकने वाला नहीं है। इसलिए आज थोड़ा समय कम है। हम सोच रहे हैं कि अभी 9-10 हो रहा है तो 11 बजे तक कार्यक्रम समाप्त हो नहीं, मान लीजिए 2 घंटा तो कम से कम लगभग करेगा। प्रसंग थोड़ा लंबा है। हाँ 10:30 बजे आरती। अच्छा 10:30 बजे आरती करा दें। आप लोग चाह जाए ना तो अगली कथा नहीं करने देंगे। प्रेम से कहो राधे राधे। कल्याण में है क्या बजे सोए? 3:30 बजे सोए। कल रात में 3:30 बजे नींद आया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग रोज रोज थोड़ी ना हमको मिलेंगे। यदि आप लोग हमारे लिए जग सकते हैं, ठाकुर जी की कथा के लिए जग सकते हैं, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं? हाँ हम भी तो कर सकते हैं। प्रेम से कहो राधे। और जोर से, और जोर से। कल हम लोगों ने कथा कहाँ श्रवण की? अभी बताए हैं, भुलक्खोड़। हाँ अच्छा, भुलक्खोड़ों से कितना दूर रहें? अक्को कदम उनसे दूर मत रहिए।
हाँ, प्रेम से कहो राधे राधे। अच्छा, इतना भी नहीं पता कल कहाँ कथा विश्राम हुआ था? हाँ, भगवान का जन्म। कल हम लोगों ने खूब धूमधाम से, देखिए, खूब आनंद जन्म भगवान का खूब सुंदर हम लोग मनाए। और आज इंद्र उसी सब को देख करके थोड़ा नाराज हो रहा था। कहा कि इतना आनंद आ रहा है, एक आध घंटा लेट करा मैं। और जब लेट हो जाएगा तो सब लोग समझेंगे आज कथा नहीं होगी। लेकिन हमने कहा यहाँ कथा नहीं होगी तो वहाँ कथा होगी, लेकिन कथा होगी। लेकिन नारायण बैठे हैं, कहीं यहाँ से बारिश का हटा के कहीं और जाके बरसो। यहाँ भक्तों को डिस्टर्ब मत करो। प्रेम से कहो राधे राधे। तो कल हम लोगों ने, आइए प्रेम पूर्वक उसी पावन दिव्य चरित्र में हम प्रवेश करें। कल खूब धूमधाम के साथ हम लोगों ने भगवान के जन्म उत्सव की कथा को सुना। वसुदेव जी ने इधर लाला को ले जाकर के माँ यशोदा की गोद के समीप रख दिया। उससे पूर्व की कथा आती है कि महाराज नंद बाबा को कोई संतान नहीं था। 80 साल के बाद यशोदा के घर कोई संतान ने जन्म लिया। और भगवान देखिए, जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। अवतरती इति अवतारा। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, वो अजन्मा है, वो स्वयं प्रकट होते हैं। वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं, उसको बोया नहीं जाता है। वो नारायण है, उनको कोई पैदा नहीं करता है। अब आप कहेंगे महाराज तब कौशल्या देवकी इन सबको भगवान ने तरण ताड़ कैसे किया? भगवान उन सबके गर्भ को स्पर्श कर देते हैं। एक बार की बात है, गर्भ जाकर के भगवान के चरणों में रोने लगा। गर्भ गया और जाकर के भगवान के चरणों में रोने लगा। कहा, हे प्रभु, ये दुनिया जो है मुझे ताना मारती है। हे प्रभु, ये दुनिया मुझे बड़ा ताना मारती है। मैं क्या करूं प्रभु? दुनिया कहती है गर्भणा जायते दुखा ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ कभी नहीं मिलना चाहिए, गर्भ में जाने से बड़ा दुख होता है। माँ के पेट में 9 महीने तक रहना पड़ता है। माँ तीखा मीठा खाती। अच्छा, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, जब हिलता डुलता है, लोग सोचते हैं अरे खेल रहा है, खिलौल कर रहा है। खेलता नहीं है वो। आप तीखा पदार्थ जब खाती हैं, वही जा करके वो कीटाणु उसके शरीर पर लगता है, तब वो हिलता डुलता है, वो कष्ट भोगता है, दुख भोगता है, खुश नहीं होता है। कष्ट भोगता है, दुख को प्राप्त करता है, दुख भोगता है, और फिर निवेदन करता है 8वें महीने में माँ के गर्भ में। भगवान उसके संपूर्ण चरित्रों को दर्शाते हैं। देख, तू कुत्ता बना, तू शेर बना, तू गीदड़ बना, तू गधा बना, तू घोड़ा बना, तू हाथी बना। इन सब योनियों में तू भटकते 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 भटकते, और आज तुझे मैंने पुनः मानव जन्म दिया। और इस मानव जन्म को सहेज लेना। 9वें महीने में जीव कहता है कि हे प्रभु, मैं जाऊंगा और जाने के बाद आपका मात्र मैं भजन करूंगा, आपका मात्र मैं भजन करूंगा। हम सब, मैं हूं चाहे आप हो, सब लोग भगवान से एक वादा करके आए हैं, एक प्रॉमिस करके आए हैं। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस ये है कि भगवान से हम सब कह के आए हैं, हे प्रभु, हम जाएंगे धरती पर और जाने के बाद आपका भजन करेंगे, खूब भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि दोबारा हमें मानव तन ना मिले, दोबारा हमें मानव तन ना मिले। इतना दुख गर्भ में होता है। बंधुओं, फिर वो रोता है भगवान के समक्ष। भगवान दयालु है ना, वो दया खा जाता है। वो दयालु, जब वो दया करता है तब वो जीव जो है माँ के गर्भ से बाहर आता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है। जो आता है
तुरंत भगवान की माया उसे घेर लेती है। कहता क्या क्या, रोना शुरू करता है कि नहीं? अच्छा, जो नहीं रोते उसको मार करके रुलाया जाता है। फिर क्या कहा जाता है? जब वो आया, बाहर आया, उस बाद उसको वस्त्र में लपेटा गया। फिर देख, तेरी मम्मी है, तेरी बुआ है, तेरे जीजा जी आए हैं, तेरी दीदी है, तेरे फूफा है, तेरे मामा आए हैं, देख देख तेरे नाना भी आए हैं, दादा भी आए हैं। सब हर्ष उल्लास हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि मैं किस जगह आ गया। अब मुझे माया घेर ली भगवान की, अब मैं माया में लिपट गया हूँ। माया से एक ही व्यक्ति नहीं लिपटा, जो कि आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज हैं। और हम सब माया में लिपटे हुए हैं, हम सब माया में लिपटे हुए हैं। एक दिन कहीं जाना पड़े, अरे घर क्यों पाए ना दीदी, का करें, क्यों पाए ना, यही नाते आ नहीं मिलता है। क्या कहें, पतैया अकेला है इसलिए आ नहीं पाती है। बंधुओं, यही माया है। आप साधारण माया का तो बहुत विशाल अर्थ है, लेकिन साधारण में समझिए कि आप एक दूसरे के मोह में, बंधन में फंस जाते हैं, यही माया है। यदि माया ना होता तो आप जा करके सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करते। अच्छा, किसको माया नहीं घेरी है? किसको नहीं घेरी है? सबको घेरी है। आप कहेंगे आपको नहीं घेरा, हमको भी घेरा है। 7 दिन के बाद यहाँ से जाएंगे, वहां माया है। फिर कहीं जाएंगे, वहां भी माया है। उससे फिर कहीं जाएंगे, वहां भी माया है। हर जगह माया लपेट लेगी। ये माया जो है, इस माया से कोई पार नहीं पाता। बड़े बड़े कहते हैं, अरे हमको क्या हो सकता है, 3-3 मंजिला आश्रम बना है, ये कैसे बना है? बिना माया के बना है। प्रेम से कहो राधे राधे। जो उपदेश देता है, जाओ जंगल में कुटिया बना करके रहो। हाँ मर्द साहब, आप कह रहे माया छोड़िए, जाइए जंगल में कहीं एकांतवास करिए, कुटिया बना करके वहां रहिए, फल फूल खा करके अपने जीवन को यापन करिए। तो आश्रम की क्या आवश्यकता है? आश्रम में एसी लगाने की क्या आवश्यकता है? हाँ, एसी में रहने की क्या आवश्यकता है? जब सारा सुख सुविधा आप भोग रहे हैं, तो फिर आप भी तो माया में लिपटे हुए हैं, तो आप उपदेश किसका दे रहे हैं? जीवन में सदा पर उपदेश कुशल होती। उपदेश देना सरल है, लेकिन उपदेश का पालन करना कठिन है। उपदेश देना बहुत सरल है। आप भी भगवान का भजन करिए। श्वास श्वास पर राम भज, अविथा श्वास मत खो। श्वास श्वास पर राम भज, अविथा श्वास मत खो। ये श्वास जो है, हर श्वास पर नारायण का नाम लेना चाहिए, हर श्वास पर गोविंद का स्मरण करना चाहिए, हर श्वास पर भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसीलिए बड़ा किसी ने सुंदर भाव गाया, क्या कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत
जय जय राधे राधे। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बैठा आरती उतारूं। काले रहूं तेरे चरणों में डेरा। काले रंगों तेरे चरणों में तेरा यूं बीत जाए जीवन यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की।
से भक्त कहता है प्रभु प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो तुम्हारा, सुख हो सारे और याद हो तुम्हारा, जो आत्मा पर तेरा ही तेरा, जो आत्मा पर तेरा ही तेरा, यूं बीत जाए यूं बीत जाए जीवन तेरा, हर सांस तेरे संग तेरा, यूं बीत वृंदावन बिहारी लाल की यूं बीत जाए जीवन मेरा। कल खूब सुंदर आनंद मनाए और इधर जो है नंद बाबा को कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं था। महाराज एक दिन कुछ संत आए नंद बाबा के पास और नंद बाबा से कहें कि नंद बाबा आज कुछ भोजन प्रसादी हम सबको पवाओ। तो नंद बाबा ने खूब सुंदर भोजन प्रसादी संतों को पवाया और पवाने के बाद जब दक्षिणा देने लग गए तो ब्राह्मण सब आशीर्वाद दे रहे हैं कि श्रीवत्समारोग्य धन धान्यम बहुपुत्र पशुलाभम सस्तम मस्तम दीर्घमायु। महाराज आपने क्या आशीर्वाद दिया? श्रीवत्समारोग्य धन धान्यम बहुपुत्र पशुलाभम। कहीं यही गड़बड़ है महाराज, और तो आपका आशीर्वाद सब सही है, मैं राजा भी हूँ, मेरे घर धन धान्य की भी कमी नहीं है, लेकिन पुत्र पौत्र मेरे घर अभी नहीं है महाराज। कोई मेरे पत्नी के द्वारा कोई भी संतान जन्म नहीं लिया है। तो कहें सुनिए, संतों का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जाता है। एक बाबा थे हमारे, जब उनका चरण छुओ तो क्या कहते थे? जाओ राज भोगो, जाओ राज भोगो, जाओ राज भोगो। जब चरण छुओ तब राज भोगो, जब चरण छुओ तो राज भोगो कहते थे। तो एक दिन हम सब गए और जाने के बाद बाबा से कहें बाबा एक बात बताओ आज। कहे क्या लाला? हम कहे तुम बाबा आशीर्वाद के रूप में कहते हो कि जाओ राज भोगो, ये राज भोगने का आशीर्वाद का क्या मतलब है? कहें जहां जाओगे वहीं राज भोगोगे, प्रेम से कहो राधे राधे, वहां कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज उनका आशीर्वाद लग भी गया है, सही बात है। जहां हम लोग जाते हैं वहीं जय जयकार होने लग जाता है। प्रेम से कहो, कहीं मुट्ठी भर चना और कहीं वो भी नहीं। यही संतों का जीवन होता है। जो स्थिति परिस्थिति में दोनों में एक साथ रहे वही संत है। सुख मिल जाए तो भी आनंद है और दुख मिल जाए तो भी आनंद है। अब नंद बाबा, संतों ने आशीर्वाद दिया। नंद बाबा ने कहा प्रभु हमारे घर पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। संतों ने कहा अब हम भगवान का भजन करते हैं और आपके घर पुत्र होगा, जाओ आशीर्वाद दे दिए हैं। महाराज आशीर्वाद दे दिए। समय बीता, भगवान माँ यशोदा गर्भवती हुई और गर्भवती हुई तो उनके गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या जन्म ली तो उसी कन्या को उठा करके वसुदेव जी कारागार में लाए थे। वही कन्या जो है माँ विंध्याचली, विंध्याचल में माँ निवास की वही कन्या है। और इधर वसुदेव जी ने ला करके लाला को रख दिया था। रात में किसी को इस बात का कानों खार खबर नहीं लगा। और जब प्रातः काल हुआ तो लल्ला थोड़े से
रोना शुरू किया। तब तक सुनंदा बुआ आई और भोर में ही नंद बाबा बैठ करके क्या जप रहे थे, अभी तो भयो नहीं आगे को पतो नहीं। क्या कहे, अभी तो भयो नहीं आगे को पतो नहीं, मतलब अभी तो हुआ नहीं है और आगे का पता नहीं। अभी तो भयो नहीं आगे को पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं आगे को पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं आगे को पतो नहीं। हाँ? तब तक सुनंदा बुआ आई दौड़ी 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 दौड़ी, भैया 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 भैया। यहाँ बहन बता क्या बात है, क्यों इतनी दौड़ी दौड़ी जल्दी जल्दी आ रही है? भैया ऐसे ना बताऊंगी, तब बताऊंगी जब आप एक वादा करो। कहे कौन सा? कहे जब आप मुझे भाभी का 9 लखा हार दे देंगे तब मैं बताऊंगी। तो नंद बाबा ने कहा, अरे बहन तो 9 लखा हार की बात कर रही है तो तुरंत ले जा 9 लखा हार, लेकिन कोई समाचार हो तो बता। तो सुनंदा बुआ कहती हैं, भैया भैया है गो है गो है गो है गो है गो। कहीं क्या है गो? कहें भैया तुम्हारे घर लल्ला ने जन्म लियो है, लल्ला ने जन्म लियो है। अब नंद बाबा उस अवस्था में एकदम प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर लिए और खूब नाच गा रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। और नंद बाबा ने पूरे ब्रज में खूब धन लुटाया। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लाधो महामनान, आहूय विद्वान वेदज्ञान कृष्णातः सुचलं कृता। नंद बाबा ने मैया खूब धन लुटाया, मानो उस समय धन के अधिपति देवता ब्रज में विद्यमान हो गए हो। जहां नारायण जन्म ले लें वहां धन की क्या कमी होती है। अच्छा, आजकल हम लोग लक्ष्मी के पीछे ज्यादा भागते हैं, नारायण को हम लोगों ने छोड़ दिया है। लेकिन आप यदि नारायण को पकड़ लेंगे तो लक्ष्मी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही लक्ष्मी आपके पीछे चली आएगी। इसलिए हम लोग नारायण का नाम भजते हैं, लक्ष्मी का नहीं। ज्यादा लक्ष्मी का नाम नहीं भजते हैं। लक्ष्मी तो चंचला है, वो कभी छोड़ के चली जाएगी, कभी छोड़ के चली जाएगी। लक्ष्मी चंचला है। देवता हम समझ गए हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। और जो है लक्ष्मी जो है वो चंचला लक्ष्मी। महाराज ये रुकते नहीं है एक जगह, आई और चली गई। अच्छा, आप लोग जाते हैं ज्योतिषाचार्य जी के पास या किसी को पंडित जी को या किसी को हाथ दिखाते, महाराज जी धन नहीं रुकता है। आज तक किसी के पास रुका है कि तुम्हारे पास रुकेगा? हाँ, धन आया और गया। आता किस लिए? खर्च करना के लिए। अब इकट्ठा रखोगे तो दीमक पकड़ लेगा, तो सड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो मोदी जी क्या करेंगे? नोटबंदी कर देंगे तो फिर बर्बाद हो जाएगा। प्रेम से कहो हाँ। लाइक शब्द ही दो, कोनो बात नहीं, हम पचा लेंगे। हमारे गुरुजी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, 2 चीज छोड़ करके, एक औरत और एक बच्चे छोड़ करके और अपना घर द्वार फैक्ट्री रुपया पैसा जितना कुल है सब समर्पित कर दे, सब हम ले लेंगे। रुपया पैसा जमीनों हो तो जमीन भी दे दे, आश्रम का निर्माण करा देंगे, मंदिर का निर्माण करा देंगे, धर्मशाला बनवा देंगे, बारात घर बनवा देंगे। हाँ, कुछ धर्म कर्म में काम आ जाएगा। तो जो हो सब दान कर दो। प्रेम से कहो, आराम से जाना, गिरना मत।